अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच व्यूवर्स, ताहिर अरबाब यूट्यूब चैनल को लाइक करने के लिए, मेरे वीडियोस को शेयर करने के लिए और उन पर कमेंट्स करने के लिए। व्यूवर्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही अहम टॉपिक, या कहेंगे या हम प्रॉब्लम कहेंगे, या हम ये कहेंगे कि ये अहम एक मसला है जो हम देखते हैं। और वो मसला हमारी ज़िंदगियों का मसला है, हमारा मसला है, हर घर का मसला है। और ये मसला है कि क्या कभी सास और बहू जो है वो माँ और बेटी हो सकते हैं या नहीं। इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। मगर इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ जाऊँ, मैं चाहती हूँ मेरे वो व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इस तरह से आपको मिलते रहेंगे मेरी हर नए आने वाली वीडियो के अपडेट्स। सो व्यूवर्स, सदियों से हम देखते आ रहे हैं कि सास और बहू को माँ और बेटी बनाने की तरगीबात जो हैं वो दी जाती हैं, और ये कहा भी जाता है कि उनको एक दूसरे को माँ, सास को बहू को अपनी बेटी और बहू को अपनी सास को अपनी माँ समझना चाहिए, जो कि एक अच्छी चीज़, बहुत अच्छी चीज़ है भी। ऐसी चीज़ नहीं है कि ये कोई नामुमकिनात में से एक है। मगर बात जो एक समझने की बात है कि ये कभी मुमकिन हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक तो ऐसा होता हमने देखा नहीं। और वो होता हमने देखा इसलिए नहीं है कि हमें कुदरत के कुछ जो सेट प्रिंसिपल्स हैं उनको समझने की भी ज़रूरत है कि सास जो है वो कभी भी माँ नहीं हो सकती और ना ही कभी बहू जो है वो बेटी हो सकती है। ये दोनों आपस में ज़िद में हैं, हमेशा से हैं और हमेशा ही रहेंगे। और मेरे ख़्याल में, मैं तो ये समझती हूँ कि इनको अपने अपने रोल्स को बहुत अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप एक दूसरे को जो है जैसे हम देखते हैं आमतौर पे बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो नज़र आते हैं हमारे घरों में हमें, और वो अक्सर जो हैं सास और बहू की वजह से ही हो रहे होते हैं। अगर आप थोड़ी सी देर के लिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे तो शायद मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझाने में कामयाब हो सकूँगी। ये हो क्यों नहीं सकता, और इसको फोकस करने की बजाय हमें अपने अपने किरदार को, अपने अपने रोल को अपनी फैमिली में फ़ोकस करना जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर भी कर सकता है। आप और मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे माशरे में एक लड़की की तरबियत जो है, जब वो पैदा होती है तो किस तरह से की जाती है। हम उसको बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त नहीं देते, और जो भी बात ख़ास तौर पे माएँ जो हैं, जो भी बात जो है वो उसको कहती हैं, वो उसके साथ ख़ास तौर पे ये बात कहती हैं कि ये चीज़ अपने घर जाके कर लेना, ये चीज़ अपने घर जाके कर लेना। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर हम अपनी बेटियों को जो है, बच्चियों को ये कह देते हैं कि अपने घर जाके कर लेना। अब जब हम ये तरगीब उनको दे रहे होते हैं कि अपने घर जाके कर लेना, तो हम उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझा रहे होते हैं कि वो जो घर तुम्हारा शादी के बाद घर होगा उसकी तुम मालिकन होगी, तुम उसकी कुल जो है सारा कंट्रोल उसका तुम्हारे हाथ में होगा। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि उस घर में पहले भी एक और औरत रहती है जिसका वो घर है, जिसने उस घर पे हुकूमत की हुई है। बेसिकली तो असल में लड़ाई जो है वो सास और बहू की नहीं है, लड़ाई जो है वो पावर और कंट्रोल की है। अब जब बेटी इस रवैये से घर में आती है कि यानी बहू जो है वो जब शादी होके अपने घर आती है, तो वो समझती है कि वो जो इतने साल उसने 20-25 साल जो है उसने उसकी तरबियत इस तरह से की गई कि तुम्हारा घर होगा, तुमने ये कर लेना, तुम वो कर लेना। वो समझ लेती कि उस घर में सिर्फ उसकी मर्ज़ी चलनी है, उसके अलावा और किसी की कोई मर्ज़ी नहीं होगी। उसने ही अपनी चीज़ें जो है मैनेज करनी है, अपना घर जो बनाना संवारना हर तरह से उसी ने ही मैनेज करना है। ये कॉन्सेप्ट लेके वो एक नए घर में आती है। अब नए घर में क्योंकि ऑलरेडी एक और औरत रहती हैं जो कि उस घर की मालिकन हैं, और वो उस लड़के जिसके साथ उस बच्ची की शादी, या उस आदमी या बेटा जो उनका है, उनकी वो मदर हैं। यानी 30-35 साल, 20-25 साल उस औरत ने उस बच्चे को पाला है। वो जो सास उस घर में रहती हैं उसकी हुक्मरानी रही है उस घर में। उस घर में हर चीज़ जो है, आप ये देखें कि उस घर में खाना क्या बनेगा, उस घर के पर्दे कैसे होंगे, पेंट कैसा होगा, किचन में कौन सा बॉक्स कहाँ होगा, किचन में बर्तन कैसे आएंगे, बच्चों ने कपड़े कैसे पहनने हैं, बच्चों ने कब कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सब कुछ उस औरत ने हैंडल किया है। 20-25 साल के बाद
या 30 साल के बाद अब एक ऐसी स्टेज आई है जब वो अपने उस बच्चे को, जिसको उसने खुद ब्रॉटअप किया है, उसने उसकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा है, हर चीज़ उसने कंट्रोल की है, अब ऑल ऑफ सडन वो एक और औरत को दे रही है, और वो औरत, उस औरत का, उस बच्ची का, वो जो बहू बन के आ रही है, उसका भी वही स्टेटस उस घर में है जो कि उसका था, क्योंकि वो भी बहू बन के उस घर में आई थी और उन्होंने फिर पूरा घर जो था वह संभाला था। अब कहीं ना कहीं लाशौरी तौर पे वो जो मदर इन लॉ होती हैं, वो जो सास होती हैं, उनको अपनी हुकूमत जाते हुए नज़र आती है। बज़ाहिरी वो इस चीज़ से, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता, ना ही वो इस चीज़ के लिए लड़ रही होती हैं, मगर आप अगर देखें तो घरों में लड़ाइयाँ बड़ी छोटी बातों के ऊपर होती हैं। ये चीज़ ऐसे थी, मैंने तो यहाँ रखी थी, यहाँ पे क्यों रख दी, तुम चीज़ों को बेहतर तौर पे नहीं करती। इसी तरह से लड़के भी अक्सर ये कहते हैं, जैसे मेरी माँ खाना बनाती थी, जैसे मेरी माँ चीज़ें मैनेज करती थी, आप वैसे नहीं करती। सो बेसिकली वो जो हमारी अम्मा हैं, यानी सास जो हैं, वो खुद इनसिक्योर हो जाती हैं कि अब एक नई आने वाली लड़की जो है वो बिल्कुल सेम रोल के ऊपर है, क्योंकि वो भी उनके बेटे की बीवी बन के आई हैं और वो खुद भी अपनी सास के बेटे की बीवी बन के आई थी। सो अब वो सेम राइट्स रखती हैं, उनकी सेम इंटरफेरेंस होगी, सब कुछ सेम होगा, और ये बात उनसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। आप खुद समझदार हैं कि अगर आपकी टेरिटरी में कोई और इंसान इंटररूट करे सेम रोल के साथ, सेम पावर के साथ, तो उसको बर्दाश्त करना किस कदर मुश्किल हो जाता है और आप उसको टॉलरेट नहीं कर सकते। सो उसको किसी न किसी तरह से तंग करने के लिए, शौरी तौर पे नहीं, लाशौरी तौर पे बहुत सारी चीज़ें उसकी आपको नापसंद आना शुरू हो जाती हैं, वो जो है वो आपको चुभना शुरू हो जाती है। यहाँ पे अब जो बहू आई है उसको थोड़ा सा अपना किरदार समझने की ज़रूरत होती है। मैं समझती हूँ कि क्योंकि उसकी भी ब्रॉटअप यही हुई है कि जी उसने, उसका घर है, उसने अपनी मर्ज़ी से उसको सजाना है, अपनी मर्ज़ी से उसने सारी चीज़ें करनी है। वो जो आदमी जिसके साथ उसकी शादी हुई है, वो उसके लिए वो उस घर में गई है और वो सब कुछ, यानी उसका उससे ताल्लुक़ रखता है और वो एक हिसाब से वो मालिकन बन गई है उस सारी चीज़ की। ये चीज़ मुझे समझ आती है और हम मुझे पता है कि हम जो नई जवान लड़कियां, शादीशुदा लड़कियां होती हैं, वो इसी माइंडसेट से हम लोग अपने अपने ससुराल में जो है वो जाती हैं, क्योंकि हमें सिखाया ही यही जाता है। अब मसला जो है वो ये है कि सिखाया हमें ये जाता है कि हम अब उस घर की मालिकन हैं, मगर वहाँ पे एक पहले से मालिकन होती है। अब जब हमें हमारी मर्ज़ी नहीं करने दी जाती तो हमारी एक दूसरे से छोटी छोटी बातें, जिनको हम इग्नोर भी करते हैं, क्योंकि हम अपनी माँओं की बातें भी बहुत सारी इग्नोर करते हैं, हम उनसे भी बहुत सारी बातें जो हैं वो उनकी नापसंद हो तो हम उनसे लड़ने तो नहीं बैठ जाते, उनकी शिकायतें तो नहीं करने बैठ जाते, मगर हम अपनी सास की शिकायतें ज़रूर करते हैं, हम उनकी बातों के ऊपर लड़ते ज़रूर हैं, जिनको हमें इग्नोर करना चाहिए। सो वो छोटी छोटी बातें, अगर नई आने वाली जो बहू है, यानी वो जो नया फ़र्द है, अगर वो इस तरबियत के साथ आए कि वो जिस घर में जा रही है वो घर ऑफ कोर्स उसका है, उसकी जो है शादी हो के वो उस घर में जा रही है, बिल्कुल वो मालिकन के तौर पर उस घर में जा रही है, मगर उसको अपने वो सारे राइट्स और अपनी वो सारी लिबर्टीज़ इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा सा टाइम जो है वो लगेगा, और उस थोड़े से टाइम में उसको उस घर की इन्वायरमेंट को समझना है, वहाँ के लोगों को समझना है, थोड़ा सा अपने आप को जो है उस घर के साथ चलाने की कोशिश करनी है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि जी आपने बस सब कुछ वही करना है, मगर आपने उन लोगों को ज़रूर समझना है, क्योंकि अगर हम किसी नई जगह पे ख़ुद भी जाएं, यानी अगर हम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में भी जाते हैं तो हम वहाँ पे भी कोशिश करते हैं कि वहाँ के लोगों को समझ पाएँ, और फिर हम अपने अंदर एक टॉलरेंस पैदा करते हैं कि वहाँ के लोगों को हम बर्दाश्त भी कर सकें और उनके साथ रह भी सकें। इसी तरह का कोई एक टॉलरेंस, इस तरह की कोई एक चीज़ जो है वो हमने अपने इन लॉज़ के लिए भी रखनी होती है और हमने करनी होती है। अब अगर आप थोड़ा सा टॉलरेंस पैदा करेंगी तो आपको समझ आ जाएगी, जब आप उस घर की पूरी सारी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगी तो आप आसानी से अपनी चीज़ों को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उस घर में अपने आप को शामिल कर सकती हैं बहुत आसानी से। और हाँ, जब कभी भी आपने छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर राय लेनी हो तो आप अपनी सास से पूछ सकती हैं, छोटी चीज़ों के लिए अब पूछा जा सकता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें आप, वो छोटी छोटी बातें ही होती हैं जो आप अपनी सास से पूछेंगी तो वो खुशी से वो अपने आप को, और यानी वो, क्योंकि वो आपको
को समझना चाहिए कि वो मालिकन हैं उस घर की, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने 20, 25, 30 साल उस घर पे हुकूमत की है और अब वो सारी हुकूमत एकदम से आपके हाथ में नहीं दे सकती। एक तो वो आपको ट्रस्ट नहीं करती, दूसरा वो खुद इनसिक्योर हैं कि ये लड़की मेरे सेम पोजीशन पे आके मेरे घर को इंटररूट कर रही है। तो जो नई आने वाली लड़कियां, उनको थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल से चीज़ों को देखते हुए फिर उसकी तरफ जो है घर में अपने कदम जो है जमाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप देखें तो हम अपने बहन भाइयों की भी बहुत सारी बातें इग्नोर कर देते हैं, हम अपनी माँ बाप की भी बहुत सारी बातें इग्नोर करते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हमारी उनके साथ होती हैं, चपकलिशें होती हैं, वही थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ अगर हमारी ससुराल में भी हो जाएँ तो ये इनको इशू बना के अपने अपने मुंह फैला के अपने अपने कमरों में रहने की ज़रूरत नहीं होती। बातों को आए गए करने की जो है वो कोशिश की जानी चाहिए। इसी तरह से मैं उन सासों से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो लड़की जिसको आप खुद अपने हाथों से ब्याह के लेके आए हैं या आपके बेटे की पसंद से आप उसको ब्याह के लेके आई हैं, आपकी मर्जी तो शामिल है ही उसमें, आप उसको मौका दें। आप अपना टाइम याद कीजिए, जब आप उस घर में नहीं आई थी तो आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। क्या आप अपनी उसी हिस्ट्री को रिपीट करना चाहती हैं या आप ये चाहती हैं कि आपकी बहू जो है एक अच्छे तरीके से इस आपकी नई फैमिली में जो है वो एडजस्ट कर पाए, वो प्रॉब्लम्स जो कि आपको अपनी सास के साथ हैंडल करने में हुए थे वो आपकी बहू को ना हो और आप लोग एक अच्छा फैमिली इन्वायरमेंट जो है वो पैदा कर सकें और एक अच्छी फैमिली की तरह जो है वो रह सकें। मैं समझती हूँ कि ये लड़ाई असल में सास बहू की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई असल में पावर की लड़ाई है। और ये पावर आहिस्ता आहिस्ता अब जब आप समझते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो इस काबिल हो गया कि अब हम उसकी शादी करें और वो अपनी फैमिली एक्सटेंड कर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि हम ये भी कबूल कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि वो इस काबिल है कि वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है। हाँ, ज़िंदगी के नए सफ़र में हमें अपने माँ बाप की, अपने बुज़ुर्गों की हिदायत और उनकी रहनुमाई की बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है और उसको ज़रूर रखें। मगर उस नई लड़की को जो कि अपना घर बाहर छोड़ के आई, अपना सब कुछ छोड़ के आई, आपकी मदद की, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत अच्छा ये हो कि अगर वो सब कुछ, अगर वो नेगेटिव था जो आपकी सास ने आपके साथ किया था, वो अपनी बहू के साथ आप ना रिपीट करें और आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि आप मदद करेंगी तो वो ज़्यादा अच्छे तौर पे आपके बेटे को जो है वो उसको ज़्यादा अच्छी लाइफ दे सकती है, ज़्यादा बेहतर तौर पे उसको हैंडल कर सकती है और आपका घर जो है वो एक बेहतरीन गहवारा और एक बेहतरीन चीज़ जो है वो एक बेहतरीन फैमिली के तौर पर आप लोग जो है इकट्ठे रह सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं दोनों ही, यानी दोनों औरतों का रोल, क्योंकि अब जो है वो सेम है, सिर्फ जनरेशन का एक गैप जो है वो है बीच में, तो दोनों औरतों को अपने अपने टाइम के हिसाब से अपनी अपनी चीज़ों को समझकर चीज़ों को जो है वो हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए। और कभी भी बेटी को आप समझते हैं कि बहुत सारी बातें हम इग्नोर कर देते हैं, हम अपनी माँओं की भी बहुत सारी बातें इग्नोर करते हैं, मगर हमारी सास की छोटी छोटी बातें हमें चुभती हैं। इसी तरह से हमें अपनी बहू की भी छोटी छोटी बातें चुभती हैं, इसी भावज की भी बातें छोटी छोटी सी चुभती हैं। हालांकि हमें अपनी बहन की बहुत कड़वी कसैली बातें भी इग्नोर करते हैं हम। बेहतर ये है कि आप जो है वो बस उस नए आने वाले इंडिविजुअल को इसलिए कबूल करें कि वो अब आपकी फैमिली का हिस्सा है, जिसके साथ आपके बेटे की ज़िंदगी वाबस्ता है। आपने उसको घर में स्पेस देनी है, आपने उसको घर में एडजस्ट करने में मदद करनी है, आप उसको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए ये लेके आए हैं, ना कि उसकी ज़िंदगी को उस पर तंग करने के लिए और उसको परेशान करने के लिए। आपका बेटा और बहू खुश होंगे, ऑफ कोर्स आपका घर बहुत बेहतर जो है वो होगा। और इसी तरह से अगर आप अपनी सास की बहुत सारी बातें, आप उनको माँ ना समझिए, आप बिल्कुल उनको सास समझिए अपनी, और आप हर रिश्ते को उसके कोने में रहने दीजिए, रिश्तों को मिक्सअप करने की कोशिश मत कीजिए। जब हर रिश्ता अपनी अपनी जगह पे होगा तो आप जिम्मेदारियां ज़्यादा बेहतर तौर पे जो है वह निभा सकते हैं। हाँ, जैसे आप अपनी माँ की इज़्ज़त करती हैं, वो आपके हस्बैंड की माँ है, उनका बहुत दर्जा है, आप उसी तरह से उनकी भी इज़्ज़त कर सकती हैं। और हम बहुत सारे लोगों की बहुत छोटी छोटी बातें इग्नोर कर देते हैं, तो हम अपनी सास की भी छोटी मोटी बातों को जो है वो इग्नोर कर सकते हैं। मगर जहाँ पे ऑफ कोर्स जो है डिस्कशंस की ज़रूरत पड़े तो आप बात कीजिए और आप जो है अपने मामलात को जो है बेहतर से बेहतर करने की जो है वो कोशिश कीजिए। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे अपने अपने रोल्स में तो घर बहुत बेहतर हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली फैमिली एक औरत ही बनाती है, एक नेशन, एक कौम जो है वो एक औरत बनाती है, घर की जो फ़र्द है उनकी तरबियत एक औरत करती है। और अगर आप लोगों का ब्रॉटअप अच्छा होगा, आप लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह रहे होंगे, तो आपकी ही फैमिली अल्टीमेटली जो है वो अच्छी होगी। सो पावर गेम से बाहर आकर फैमिली गेम की तरफ आइए, अपने अपने रोल्स को निभाने की कोशिश कीजिए,
उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको किसी हद तक हेल्प कर सकेगी कि आप अपनी मैरिटल यानी शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर तौर पे मैनेज कर सकें, और सास अपनी बहू को बेटी बनाने की बजाय बहू समझकर उसको बेहतर तौर पे एडजस्ट करने में मदद करें, और इसी तरह से बहू जो है अपनी सास को अपनी माँ समझने की बजाय अपनी सास भी समझें और उसके साथ बहुत अच्छा रवैया अपना रखें, क्योंकि वो आपकी माँ की जगह हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मैं समझ सकती हूँ कि हम अक्सर नहीं कबूल कर पाते, और कबूल करने की बजाय अगर हम कबूल करने से ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस करें कि हमने अपना रिलेशनशिप निभाना है, तो हम ज़्यादा बेहतर तौर पे निभा सकते हैं। और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, टॉलरेंस पैदा करेंगे, बर्दाश्त पैदा करेंगे, तो रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।